नंबर 46। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी माँ के सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली। तुरंत खेल की सुनकर बात साथ हवा के लगी भागने। तितली छूने उसे चली। ठीक। आइए कुछ शब्दार्थ पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, हरी। हरी मतलब ये हरा रंग दिख रहा है ना, ये द्वितीयक रंग होता है। प्राथमिक रंगों से जो मिल के बनता है ये द्वितीयक रंग है। पत्तों का रंग लगभग ऐसे ही होता है, सभी पत्तों का रंग। ठीक है, सभी पत्तों का रंग हरा ही होता है। कुछ के होते हैं जो घटपांडी टाइप के होते हैं, वो अलग अलग जीव भक्षी होते हैं, तो पत्ते थोड़े से पीलापन लिए होते हैं, लेकिन वो मोस्टली हरे रंग के होते हैं। हाँ, डाल मतलब शाखा, आप लिख लीजिएगा। पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। सुंदर मतलब सुंदर, उससे थोड़ा अच्छा, सर्वोत्तम, ये हुआ। सुंदर थोड़ा कैटेगरी ठीक होता है, थोड़ा लोअर कैटेगरी होता है, और दिव्य जो होता है सर्वोत्तम होता है, सबसे ऊंचा, तो वही है सुंदर। कुछ दिन तक जो रहता है सुंदर, बाद में वो ढल जाता है, क्योंकि समय के साथ आदमी की सुंदरता ख़त्म हो जाती है। वैसे पुष्पों की भी होती, सभी की होती हैं। एक निश्चित समय अंतराल बाद सुंदरता समाप्त हो जाती है। नन्ही मतलब छोटी। कली मतलब पुष्प की ऐसी स्टेज, जैसे आपका किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था के बाद एडल्ट होने के करीब होता है, वैसे ही होता है। जस्ट करीब मतलब तुरंत करीब पुष्प के जो अवस्था होती है, और जो बंद भी होती है। कुछ लोग ढोढ़ा बोलते हैं ना, पुष्प का बंद जो होता है उसे भी बोलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में खासकर बोला जाता है पुष्प के। जैसे बौर वो होता है पुष्प के करीब, वो। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। तितली उससे आकर बोली। तितली ने आकर उससे कही, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम बहुत अच्छी लगती हो। भली मतलब अच्छी। अब जागो तुम आंखें खोलो। अब आप जागो, उठो, और आप अपनी आँखों को खोलो, और हमारे संग खेलो, और हमारे साथ खेलो। ठीक है, संग मतलब साथ, इसका भी मतलब लिख लीजिएगा। जागो मतलब उठो, भली माने अच्छी। हाँ। फैले सुंदर महक तुम्हारी। फैले सुंदर महक, महक मतलब सुगंध, गंध। गंध मतलब खुशबू, बदबू नहीं होता गंध मतलब। आप बोलते हैं कि गंध फैला दिए, गंध फैला दिए मतलब सुगंध फैला दिए। अगर कोई बोलता है बदबू फैला दिए, तो उसको बोलते हैं दुर्गंध। गंध का विलोम दुर्गंध, महक का विलोम दुर्गंध। ठीक है। तुम्हारी मतलब आपकी, महके सारी गली गली। हाँ, सारी मतलब समस्त, पूरी, पूरी की पूरी गली, गलियाँ। गली गली मतलब गलियाँ, पूरी सारी गलियाँ। कली छिटक कर। कली छिटक कर, छिटक कर मतलब दूर होकर या फैल कर। जैसे आप देखते हैं ऐसे सिकुड़ा रहता है, बाद में आप देखिए सूरजमुखी जैसे जैसे दिन होता है वो खिलता जाता है, फैलता जाता है, वो दूर होता जाता है। और आप देखिए सूर्यमुखी ऐसा पौधा जिधर सूर्य मुख रहता है, सूर्य का मुख
उधर वो अपना मुँह करते जाता है। ठीक है, तो छिटक कर मतलब बोला जाता है, ये देखिए ये यहाँ से छिटक कर उधर चला गया, गेंद उनसे छिटक कर दूर चली गई। ठीक है, छिटक कर मतलब भाग भी जाती है, तो इतना नहीं भाग जाता है इसमें। यहाँ इसका कुछ अलग ही मतलब है। खिली मतलब वो खिल के हंसना, मतलब फैल कर, खुल कर बोला जाता है ना, वही खुल कर। खिली मतलब खुल कर। रंगीली मतलब रंगीली। हाँ, अब रंगीली का मतलब बताते हैं। कुछ पौधे जो है रात में आप देखते हैं, जो पुष्प सफ़ेद रंग के होते हैं वो रात में ही खिलते हैं। ठीक है, अगर रात में श्वेत रंग दिखाई पड़े ताकि। ठीक है, और जो रंगीले होते हैं, जो रंगीली होती हैं फूल, वो दिन में अधिकतर खिलते हैं, सूर्योदय के बाद। ठीक है, जस्ट जैसे सूर्य उदय होता है वो भी खिलते हैं, उसी के साथ साथ में वो भी अपना मुंह खोल लेते हैं या खुलकर सामने आ जाते हैं। ऐसे ही जैसे कमल का पुष्प है, आपने देखा होगा खिलते हुए, वैसे ही ये भी सूर्योदय के साथ साथ में खिल जाते हैं। जैसे ये इसमें आपको पुष्प दिखाई पड़ रहा है रक्त रंग का, इसी तरह। और जो रात में खिलते हैं श्वेत रंग के होते हैं। हाँ, चलिए। तुरंत खेल की सुनकर बात, जब तुरंत ही खेल की बात सुनी तितली के मुंह से कली, तो खुश हो गई वो। खिली रंगीली मतलब वो खिल गई, खुल गई, प्रसन्न हो गई। हाँ, हवा के लगी भागने, साथ हवा के लगी भागने मतलब वायु के साथ वो भागने लग गई, दौड़ने लग गई। ठीक है, वो भागेगी तो नहीं, क्योंकि वो तो अचल है, वो तो चल नहीं सकती ना। पौधा कहीं चलता है, पुष्प कहीं चलता है क्या? नहीं चलता, नहीं। तो यहाँ चलने का मतलब वाइब्रेशन से है, कंपन से है, मूवमेंट से है, ऑसिलेशन जो करता है वो चीज़ है, यहाँ उसका ताल्लुक है। वो कैसे इधर उधर गति करता है, जब हवा बहता है आपने देखा होगा कि इधर उधर मूवमेंट होता है, और तितली उसके ऊपर मंडराता है, उसको छूने की कोशिश करता है, रस चूसने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है, जो भी आप समझिए, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पकड़म पकड़ाई का खेल चलता रहता है। वो तितली जो है उसे पकड़ने की कोशिश करती है, बैठने की, और वो उससे हटने की कोशिश करती है। तो ये कौन सा खेल हुआ? पकड़म पकड़ाई का। ठीक है, यही। तो आप और कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। तितली छूने उसे चली, तितली उसे स्पर्श करने चली। वो बार बार स्पर्श करती है और बार बार इधर उधर वो गतिविधियाँ करती है। ठीक है, हाँ। अब कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं कविता से। तितली कली के पास क्यों गई थी? खेलने गई थी, या आप लिख सकते हो रस चूसने गई थी, या आप स्वतंत्र हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। तितली और कली ने क्या खेल खेला? पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। आप कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आप जानते हैं, जो आपका मन में आए। कुछ ऐसा नहीं कि क्रिकेट लिख दो, आप लिख दो कि तैरने का खेल खेले वो। ठीक है, गुल्ली डंडा खेलने लग गए, ये ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा खेल लिखिए जो छूने वाला हो। ठीक है, हाँ। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? ठीक है, तितली ने क्या कह दिया कि कली खुश हो गई, तो आप लिखिएगा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। जब तितली ने कहा कि चलिए हम खेलते हैं, तो खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। जब तितली ने कहा चलिए हम खेलते हैं, तो कली खुश हो गई। ये देख लीजिए आप प्रॉपर आंसर, थोड़ा जूम कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। अंदाज़ा लगाओ आप, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह गई होगी, रात में थोड़ी न जाएगी।
क्यों? क्योंकि रात में तो पुष्प खिलते नहीं हैं। खिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम फूल देख रहे हैं ना, वो फूल रंगीन है। तो जो रंगीन फूल होते हैं वो दिन में खिलते हैं, वो रात में सोते हैं, ठीक है, रात में वो सिकुड़ जाते हैं और सुबह वो फिर से खुल जाते हैं या खिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो सो रही थी रात भर और सुबह उसको जगाने आई है तितली। तो भैया अब सुबह हो बहना, अब तो सुबह हो गई, कली है तो स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है, कि अब तो जग जाओ, ठीक है। तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह गई होगी, क्योंकि उसे जगा रही है ना। जागने की बात हो रही, उठो मतलब जागो। तो सोने के बाद दोपहर में तो आलसी व्यक्ति सोते हैं, ठीक है, आप ये मत सोचिएगा। हाँ, अब ये मत कहिएगा कि शेर जो है जंगल का राजा वो 18 घंटे, अजगर तो बहुत ज़्यादा सोता है, महीनों महीनों। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। खरगोश बहुत दौड़ता है, फुर्त होता है, सोता नहीं। तो ये भी एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है। हाँ, हम सुबह पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? क्योंकि लोग सुबह ही तो उठते हैं और ये भी तितली उसे जगा रही है, उठो जागो कह रही है, तो हम ये समझ लेंगे कि वो सुबह जगाने की बात हो रही है। इससे हमने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि लोग सुबह ही तो उठते हैं, ठीक है, रात में तो सभी सोते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।